तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मेस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग बस इन क्वेश्चन को देखना है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं। तो देखो इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई आपको नहीं करना, बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए x+1 का होल स्क्वायर है, यानी यदि इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में समथिंग कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर बराबर के इधर देखा जाए तो क्या है 2x - 3 है ना। अगर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा यहाँ पे 3 नहीं 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मतलब अगर इक्वल टू के इधर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है, उधर 2x अगर इधर आके घटेगा भी तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये जो ओवरऑल जो ये हमारा इक्वेशन है ना, इसका हाईएस्ट जो है जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। तो इसलिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए ये है x² - 2x और यहाँ पे -2 × 3 - x। अब ध्यान से देखो यहाँ स्क्वायर का टर्म है लेकिन इधर कहीं भी स्क्वायर का टर्म नहीं है। यदि स्क्वायर का टर्म दोनों तरफ होता और एक ही जैसा होता तो कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन इधर सिर्फ आपका क्या है और x का जो मैक्सिमम इधर जो पावर होने वाला वो सिर्फ 1 है और यहाँ जो है x का मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है 2 है। यानी ये भी एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग ना ज़्यादा डिटेल्स में जाके मतलब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कोई सिंप्लीफाई हमको नहीं करना है, बस हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए x - 2 x+1 और इधर क्या है x - 1 x+3। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा x²। फिर देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ x, फिर इस -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 2x हो गया और ये -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये भी हो जाएगा -2। फिर इधर देखिए इधर क्या है कि इस x को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका x²। फिर इस x को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x और इसी तरीके से -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -3। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इक्वल टू के उधर और इधर है ना स्क्वायर वाला टर्म है, यानी ये और ये दोनों क्या है साइन भी सेम है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। क्या अब आप में ये जो हमारा x वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है? तो इसका जवाब है कि नहीं, तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए क्या होता है, यदि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझिएगा ये तो हो जाएगा आपका 2x², ठीक है। बाकी अब किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो है ना, x² तो नहीं मिलने वाला है। अच्छा इधर क्या होगा कि यदि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान से समझना, तो यहाँ भी मिलेगा आपको x²। तो यदि हम इस चीज़ को इधर लाएं इक्वल टू के इधर, तो इस 2x² में से क्या होगा कि हमारा x² माइनस हो जाएगा और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर भी हमारा x² वाला टर्म तो बच रहा है और इस कारण ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2x × x। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है 2x², ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। ओके, और यदि इधर देखें तो इधर x × x x², यानी सेम पहले जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है। अब इस 2x² में से यदि x² को इधर लाके माइनस भी कर देते हैं फिर भी हमारे पास एक स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा बचेगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं उनका क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है x² + 3x + 1। अब यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो ऐसे ही रहेगा x² + 3x + 1, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे है x - 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x² है ना, -2ab यानी ये 4x और ये प्लस का 4। तो ध्यान से देखो यहाँ से x² और ये x² क्या हुआ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x+2 का होल क्यू है, यानी a + b का होल क्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो देखिए क्या होने वाला है, जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा x3 ऐसा करके कुछ आने वाला है। ठीक, फिर देखते जाओ, चलो पूरा ही लिख देते हैं 3a² है ना, a² यानी x² और इनटू में होता है b,
फिर यहाँ पे लिख सकते हो प्लस का 3a और b का स्क्वायर, और लास्ट में जो है 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग पहले भी लिख सकते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। फिर यहाँ क्या होने वाला है कि 2x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x पे पावर 3, और इधर देखो कितना आएगा, इधर आएगा आपका माइनस का 2x। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे है एक्स क्यू और यहाँ पे है 2x क्यू, यानी एक एक्स क्यू से एक एक्स क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक्स क्यू इस इक्वेशन में बच जाएगा। यानी यहाँ जो हमारा x है उसका जो मैक्सिमम जो पावर होने वाला है वो कितना है 3 है ना। यहाँ पे जो है x का मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। डेट्स वाई ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है कितना 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स क्यू, मतलब ये तो जैसा है वैसे ही लिख लो। ठीक है, चलिए जी, अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यू, ध्यान से देखिएगा एक्स क्यू आएगा। ठीक है, फिर प्लस का हम कर देते हैं मान लो 2 पे पावर 3, फिर माइनस 3x स्क्वायर इंटू, अब देखो आगे चाहे जो भी है ना, ज़्यादा हम पहले भी आपको बोल चुके हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। हमसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, नहीं, बस हमको ये पता चल करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स क्यू है, बॉर्डर उस पर भी एक्स क्यू है, तो इस एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर, इधर है माइनस का 3x स्क्वायर, घट के बच जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और इस कारण ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका डिग्री 2 है, और इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारा हो गया सॉल्व, है ना। यानी जो हमसे पूछा गया उसका हम लोग आंसर दे दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सब कुछ सिचुएशन दिया गया है और इनको हम लोग को क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, यानी हमको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लिखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, है ना। बोला कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका लेंथ है ना, इसके ब्रेथ के 2 गुने से, देखो ध्यान से समझना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट है ना इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ के 2 गुने से एक क्या है ज़्यादा है। ठीक है, और इन्हीं टर्म को हम लोग को यूज करके क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट दी, है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से दोस्त लेंथ क्या हो जाएगा इसका, तो लेंथ हो जाएगा, लेंथ क्या बोला है कि इसके ब्रेथ के 2 गुना से एक ज़्यादा है, यानी 2x + 1। ठीक है, अब आइए, आपको पता ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया को आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया बराबर हम लोग को पता है क्या होता है L × B। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इस चीज़ को क्या हम ऐसा लिख दें L × B = एरिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो L जो है कितना है, ये है 2x + 1, और इनटू का आपका जो है B का वैल्यू कितना है x है, एरिया कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। तो खैर यहाँ पे हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से यदि आप इसको आप क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो इधर ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और 1 × x हो जाएगा, और इस 528 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 528।
है ना, और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बस हम लोग को क्या करना है कि इन जो भी ये सिचुएशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव, है ना, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब ध्यान से समझो ये कंजुकेटिव इंटीजर क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, मान लो कि 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 10 के बाद क्या आता है 11। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? समझिए बात को, देखिए कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार, है ना। जैसे कि अभी हम कैसे बोले कि 1 के बाद क्या आता है तो 2, 2 के बाद क्या आता है तो 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12। यानी कोई नंबर है उसके जस्ट बाद जो अगला नंबर आए, है ना, फिर अगला नंबर आए, तो इस तरीके का जो बनता है एक सीरीज, है ना, वही होता है हमारा कंजुकेटिव। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2, मात्र 2 ही नंबर है, ठीक है। अब वो नंबर कौन सा, ये बात तो हमको नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है वो x है, तो दूसरा क्या होगा x + 1, और उनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 306, तो हो गया। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, लेट दी, है ना, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा तो x + 1, या नेक्स्ट नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाओ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है 306 के बराबर है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि x × x + 1। देखो ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये x जाके दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 306। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये x², ये हो गया x और ये हो गया 306, इसको इधर ला लीजिए, तो x² प्लस का x माइनस का 306 = 0, और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस कितना आसान था ये, बस हम लोग को ये समझना था कि ये कंजुकेटिव मतलब होता क्या है। चलिए नोट कीजिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी एक रोहन नाम का लड़का है और उसकी जो माँ का एज है ना उससे 26 साल क्या है बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन की एज से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी वो जो भी एज है उससे 3 साल बाद यदि उनके एज का क्या किया जाए प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी आपस में दोनों के एज को क्या किया जाए गुना कर दिया जाए, और कब 3 साल बाद, तो वो कितना हो जाता है 360। इसी का हम लोग को क्या करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा x। उसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, है ना, मदर, ये कितना हो जाएगा तो x + 26, क्योंकि जो है ये जो है इसकी माँ जो है इसके एज से कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है, यानी उसका जो भी एज रहा उससे 26 साल बड़ी, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 3 ईयर क्या होता है, यानी 3 साल बाद, है ना, आफ्टर 3, चलो ईयर्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि रोहन का एज में भी 3 साल हम लोग जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि 3 साल बाद का बात हो रहा है, और इसको जब इसके एज में कितना 3 साल जोड़ के गुना कर दिया गया इन दोनों को आपस में, तो ये हो गया आपका 360 के बराबर। तो देखो यहाँ पे x + 3 और यहाँ क्या होने वाला है, तो ये तो x ही रहेगा, ये 26 में 3 ऐड कर लीजिए 29 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 360। अब इन दोनों को आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x² हो गया, x को 29 में मल्टीप्लाई कीजिए 29x हो गया, 3 में मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा 3x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो 9 × 3 = 27 के साथ हाथ में आया 2 और 3 दूना 6 2 8, यानी 87, ठीक है जी, ये रहा आपका 360। अच्छा सॉरी भाई ये प्लस है ना, तो प्लस होगा, थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे तो x² का x² ही रहेगा, ये है 29x और ये है 3x, यानी इसको जोड़ दो तो 29 और 3 हो जाएगा 32x। यहाँ पे कितना है प्लस का 87, तो चलिए ठीक है, इस 360 को इधर लाइए,
तो ये माइनस का 360 हो जाएगा और बराबर में 0। तो होने वाला क्या है कि जब 87 को आप माइनस कर लीजिएगा किस में से, 360 में से, तो ये आ जाएगा माइनस का 273। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तैयार। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, है ना, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अभी सब समझा देंगे, बस आप सुनते रहिए पहले, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। देखो, ये मान लो कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है जी, इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी। जो डिस्टेंस है ना, ये है कितना, 480 किलोमीटर। ठीक, ओके। अब यहाँ से एक ट्रेन जो है चलना इस मतलब स्टार्ट किया, ठीक है, जिसका स्पीड जो है मान लेते हैं, दिया तो नहीं है तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलना शुरू किया। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। ठीक, फिर क्या हुआ, ये जिस स्पीड से जा रहा था ना, उसी स्पीड में इस बार क्या किया गया, 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कम कर दिया गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ वापस जाने में जो है, मतलब मान लो कि एक बार x स्पीड से गए हैं, अगला बार क्या हुआ है, x माइनस 8 की स्पीड से गए हैं और सेम डिस्टेंस कवर किए हैं, तो इस बार जो समय लगा है ना, वो 3 घंटा ज़्यादा लगा है। इसी का हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट द स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्या हो गया आपका, x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपको पता ही है कितना है, डिस्टेंस है 48, है ना, किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे जो है टाइम, है ना, टाइम नहीं पता है, राइट, टाइम नहीं पता है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले, इसको हम पहले लिखेंगे केस 1 या सिचुएशन 1 बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो स्पीड है ना जी, स्पीड है वो है x, ध्यान से समझते जाइएगा। जो डिस्टेंस है जिसको हम d लिख सकते थे, वो है 480 किलोमीटर। यहाँ पे जो टाइम है उसको मान लेते हैं t1। ठीक है, तो t1 क्या है नहीं पता है ना, t1 क्या है नहीं पता, ये निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो t1 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ हम निकाल लेते हैं, t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए आइए अब केस 2 में। केस 2 में क्या हुआ है कि हमारा जो स्पीड था, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड और कम हो चुका है ना, इस केस में, यानी इसको हम बोलेंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी उतना ही कवर करना है जितना कि पहले हुआ, यानी 480 किलोमीटर। ठीक है, और इस टाइम को हम बोल देते हैं t2। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए। तो t2 हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, t2 बराबर निकल के कितना आ जाएगा, तो 480 बट्टे x माइनस 8। अब आप एक बात बताइए, समय कौन सा ज़्यादा लग रहा है, क्या ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है? अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो हमको क्लियर पता चला कि सर समय यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इसका x स्पीड था, अब इस x में से 8 और कम किया गया। यदि 8 और जोड़ दिया गया होता, यानी वो अपने स्पीड को और बढ़ा दिया होता, तो ये समय कम लगता। मान लो भाई तुमको कहीं जाना है, तो तुम धीरे धीरे चल रहे हो और तुम्हारा दोस्त तेज़ी से चल रहा है, तो जल्दी कौन पहुँचेगा? दोस्त पहुँचेगा। समय किसको ज़्यादा लगेगा पहुँचने में? तुमको ज़्यादा लगेगा भाई, क्योंकि तुम धीरे धीरे चल रहे हो। तुम्हारे दोस्त को समय ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको समय कम लगेगा। तो इसी तरीके से जब क्योंकि उसका स्पीड क्या है ना, ज़्यादा है और आपका स्पीड कम है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे समझिए, ये जो स्पीड है ये कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ समय ज़्यादा लगेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं
कि इस समय में से यदि इस समय को घटाया गया तो उसका जो अंतर निकल के आ रहा है, यानी ये देखा जा रहा है कि कितना ज़्यादा समय लग जा रहा है, 3 घंटा ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। बिल्कुल ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और कौन सी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चूंकि अपने पास स्पेस का कमी है इसलिए पहले हम इधर मिटाते हैं, फिर आप आगे देखिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 480 बट्टा x माइनस 8 और माइनस करेंगे 480 बट्टे x इक्वल टू 3, है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग इधर लिख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस समय में से इस समय को क्या किया जाए, माइनस किया जाए, ठीक है। तो ये आ गया 3। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 8 और इंटू में x। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 में डिवाइड लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और इस x को जब 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 480x। ओके, फिर माइनस कीजिए, x से x में डिवाइड लगाइए, 1 आएगा, 1 को x माइनस 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 8 ही रहेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 480 को भैया गुना करना पड़ेगा किसमें, x माइनस 8 में, बराबर में 3। अब चलिए थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो 480x माइनस ये गया अंदर, तो यहाँ भी हो गया 480x, ठीक है। फिर अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई देखो, एक तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। और गुना कीजिए, 8 गुने 0 तो 0 ही होगा, 8 64 के 4 लिख दीजिए, हाथ में कितना आएगा 6, है ना। और 8 चौका 32, 32 और 6 हो जाता है आपका 38, ठीक है। ये रहा आपका 3 इधर चल रहा है। अब इधर क्या करने वाले हो, तो देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस का 8x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, ये प्लस में, ये क्या है माइनस में है, ठीक है जी। तो चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इधर आने वाला है कितना, इतना आने वाला है ना। तो देखो एक काम करते हैं हम ना, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है जी, और इसको इधर, आप ध्यान से समझिएगा, इसको हम इस साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक। और इस चीज़ को हम लिख देते हैं इधर, क्योंकि बाद में तो ऐसे भी हमको लिखना ही पड़ता, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी ही लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 8 8 तरीके 24, है ना, 24x, और ये आपका है 38 40, इसको भी इधर ला लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 38 40। अब देखते हैं कि इसमें 3 कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो देखो 3 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, तो विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो 8 4 होता है 12 और 12 3 होता है 15, यानी 3 से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24 यानी 8x माइनस, देखो 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 यानी 3 8 24, और ये रहा आपका 0, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि आंसर सही है या गलत, ठीक है। अब देखो इधर ये क्या है, गुना में, इधर जाके भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाइएगा या 0 में किसी भी नंबर को गुना कीजिएगा तो 0 हो जाता है। तो कुल मिला के ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया सॉल्व, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 हो जाता है कंप्लीट। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल। ओके।